And today we will be solving 9618 summer 22, paper 4 1's question number 3. This is a very quite basic question about queues and we can just get on with it. So it says the program uses circular queue to store strings. The queue is created as a 1D array, queue array with 10 string items. The following data is stored about the queue. The head pointer is initialized to 0. The tail pointer is initialized to 0 and the number of items in the queue is initialized to 0. तो ये दो पॉइंटर्स हैं बेसिकली जो क्यू का बेसिक स्ट्रक्चर होता है हेड पॉइंटर होता है टेल पॉइंटर होता है एंड नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं ओके सो इट सेज डिक्लेयर द अरे हेड पॉइंटर एंड टेल पॉइंटर इन द नंबर ऑफ आइटम्स इफ यू यूजिंग पाइथन इंक्लूड एट्रीब्यूट डिक्लेरेशंस यूजिंग कमेंट्स ओके सो हम लोग ने अरे को डिक्लेयर करनी है जो एक 1D अरे होगी विद 10 स्ट्रिंग आइटम्स सही है तो क्यू अरे इज़ अ 1D अरे स्ट्रिंग आइटम्स है ना तो हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं ये हमारी स्ट्रिंग अरे हो गई हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर एंड नंबर ऑफ आइटम्स पॉइंटर 0 ये है ओके तो ये तीन हमारे इंटीजर्स हो गए okay so moving on to the B part. So it says the function enqueue is written in pseudocode. The function adds data to add to the queue. It returns false if the queue is full and returns true if the item is added. The function is incomplete. There are 5 incomplete statements. अच्छा so this enqueue is basically adding an element. उन्होंने कहा है कि data to add एक variable है जिसके अंदर नया data element store हुआ होगा basically ठीक है और वो हमने ऐड करना है अपनी क्यू के अंदर और अगर वो ऐड हो गया तो ट्रू हो जाएगा अगर ऐड नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगा एंड अगर वो ऐड तब नहीं हो सकता अगर क्यू फुल है एंड क्यू फुल बेसिकली तब होगी जब क्यू के अंदर 10 एलिमेंट्स ऑलरेडी होंगे सही है तो हमारे पास हेड पॉइंटर है क्यू अरे पैरामीटर में हेड पॉइंटर है टेल पॉइंटर है नंबर ऑफ आइटम्स है एंड डेटा टू ऐड है तो बेसिकली हम लोगों को ये रिटर्न अब क्योंकि उन्होंने बाय रेफरेंस सेंड किए हुए हैं तो बिकॉज हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं ये ग्लोबल नहीं है तो वी विल सेंड देम एज पैरामीटर्स एंड देन वी विल रिटर्न देम इन आवर स्टेटमेंट एज वेल इन आवर फंक्शन एज वेल सही है तो इसको हम पहले इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं एंड देन विल सी दैट अच्छा सो बेसिकली क्यू के अंदर दो पॉइंटर्स होते हैं हम लोग क्यू का एक स्ट्रक्चर सॉर्ट ऑफ सा ड्रॉ करते हैं एंड देन वी विल फिगर आउट के क्यू फंक्शन किस तरह करती है एंड देन वी विल गेट ऑन विद दिस कोड ओके सो दिस इज़ अ पार्ट फ्रॉम ए कंप्यूटर साइंस बुक हेलन विलियम्स की बुक है ओके सो जस्ट टू एक्सप्लेन एक हेड पॉइंट जो फ्रंट पॉइंटर है यहाँ पे दिस इज़ द हेड पॉइंटर एंड रेयर पॉइंटर को उन्होंने हमारे क्वेश्चन में टेल पॉइंटर कहा हुआ है सही है तो जब हमने एलिमेंट ऐड करना होता है तो हम टेल पॉइंटर में +1 करते हैं तो ऐड हो जाता है जिस तरह उन्होंने यहाँ पे पहले 3 पे था रेयर जो हम इसको टेल पॉइंटर कहेंगे 3 पे था टेल पॉइंटर फिर उन्होंने उसको +1 किया तो 4 पे आ गया और फिर उन्होंने एलिमेंट ऐड किया ठीक है तो जब हमने ऐड करना होता है तो वी हैव टू वर्क विद द टेल पॉइंटर लेकिन जब हमने रिमूव करना होता है तो वी हैव टू वर्क विद द हेड पॉइंटर तो हम हेड पॉइंटर को जब +1 करेंगे हाँ यहाँ पे देखो हेड पॉइंटर को उसने +1 किया 2 पे आ गया तो अब हेड पॉइंटर यहाँ से तो इसका मतलब है यहाँ से आपकी क्यू स्टार्ट होगी तो हमने रिमूव कर दिया जो 1 पे एलिमेंट था तो ये डी क्यू था उन्होंने लिखा हुआ 27 रिमूव हो गया सही है तो इस वक्त क्योंकि हमने एन क्यू का कोड लिखना है तो हम लोग बेसिकली टेल पॉइंटर के साथ डील करें और हमारा हेड पॉइंटर वहीं पर रहेगा अच्छा तो अब उन्होंने हमारी आसानी के लिए हमें नंबर ऑफ़ आइटम्स वाला वो दिया हुआ है क्या नाम है वेरिएबल ताकि हमें पता चल जाए आसानी से कि क्यू फुल है कि नहीं तो बेसिकली उन्होंने हमें ऑप्शन दी हुई है कि अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स 10 होगा बेसिकली तो फिर हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे उन्होंने यहाँ पे ट्रू ऑलरेडी दिया हुआ है तो दूसरी ऑप्शन फॉल्स ही है सही है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे एंड ऑफ हो गया सही है उसके बाद
वो जाएगा क्यू एरे के टेल पॉइंटर +1 पे, आई अज्यूम, एंड वहाँ पे डेटा टू ऐड लिख देगा। सही है। आई डोंट थिंक देव सेट के टेल पॉइंटर इज इनिशियलाइज टू 0। हाँ सही है। वो जाएगा टेल पॉइंटर +1 पे एंड वहाँ पे डेटा ऐड कर देगा। उसके बाद वो कह रहा है कि इफ़ टेल पॉइंटर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मीन्स के वो एंड, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी, हाँ देखो 10 एलिमेंट्स की है, तो बेसिकली अगर हमारा टेल पॉइंटर जो है वो इस पे 10 पे है बेसिकली, तो फिर हम लोग वो सर्कुलर क्यू है ना, इफ़ दे सेड इट्स अ सर्कुलर क्यू, हाँ तो फिर वो यहाँ से उठ के वो 0 पे चला जाएगा, हमारी 0 से 9 होगी, तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 तो वो वापस 0 पे चला जाएगा। अदरवाइज टेल पॉइंटर को हम टेल पॉइंटर +1 कर देंगे। सही है। और नंबर ऑफ आइटम्स को नंबर ऑफ आइटम्स +1 कर देंगे। आई थिंक यहाँ पे टेल पॉइंटर ही होगा क्योंकि वो बाद में चेक कर रहा है। दिस कंडीशन इज कमिंग लेटर। सही है। Now we're just gonna convert this into pseudocode. Okay, so it says enq हमारे फंक्शन का नाम है और हमने ये सारी चीज़ें जो है पैरामीटर पास करनी है। q array head pointer tail pointer and number of items, ये हमारे पैरामीटर हो गए 4 सॉरी। अब हमने इसको एज इट इज सॉर्ट ऑफ कॉपी करना है। तो इफ़ नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू 10, तो फिर रिटर्न कर दो फॉल्स। उसके बाद अदरवाइज़ अगर ये नहीं है तो फिर हम क्यू एरे पे जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हम एल्स इसलिए नहीं यूज़ करें बिकॉज अगर ये नंबर ऑफ आइटम्स वाली कंडीशन ट्रू हो गई और उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन एग्जिट कर देगा। सही है। और जब जहाँ रिटर्न वाली स्टेटमेंट आती है ना, अगर वो रिटर्न वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है इसका मतलब है वो फंक्शन को एग्जिट कर देगा। सही है। लेकिन अगर उसने ऑब्वियसली ये रिटर्न वाली लाइन पे तब नहीं, उस सूरत में नहीं आएगा अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू ना हुई। सही है। तो अगर नंबर ऑफ आइटम्स 10 नहीं है तो फिर वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। तो हम लोग क्यू एरे पे जाएंगे, उसके टेल पॉइंटर पे जाएंगे और वहाँ हम टेल पॉइंटर पे जाएंगे और वहाँ हम डेटा, वो तो हमें पास नहीं था, यहाँ हमने डेटा टू ऐड भी पास करना था, वहाँ हम डेटा टू ऐड डाल देंगे। ठीक है। यहाँ पे जो हमने अभी जो कॉन्सेप्ट किया था उसके अंदर हमने +1 किया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इफ़ वी सी उन्होंने हमें टेल पॉइंटर को इनिशलाइज़ कराया था 0 पे। सो व्हाट दैट मीन्स इज़ कि अगर वो टेल पॉइंटर को -1 पे इनिशलाइज़ करते ना तब हम वो +1 वाली चीज़ करते। अगर अब क्योंकि उन्होंने टेल पॉइंटर को इनिशलाइज़ किया 0 पे, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट जब ऐड होगा तो वो टेल पॉइंटर की जो वैल्यू है 0 वो उसी पे ही जाएगा, क्योंकि टेल पॉइंटर की वैल्यू 0 एंड 0 इंडेक्स होता है हमारी एरे का। सही है। तो उन्होंने टेल पॉइंटर पे ही हम लोग क्या नाम है इनपुट कराएंगे न्यू डेटा और फिर वो उसको +1 कर देंगे। तो टेल पॉइंटर इज़ बेसिकली हमारे क्वेश्चन के अंदर टेल पॉइंटर इज़ पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट फ्री स्पेस बेसिकली इन दी एरे एंड नॉट द लास्ट एलिमेंट। तो आपने ये ज़रूरी नहीं होता कि एग्जैक्टली जो बुक के अंदर कॉन्सेप्ट हो आपने उसी को फॉलो करना है। यू नीड टू सी कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो इट कैन वर्क बोथ वेज। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर टेल पॉइंटर जो है वो बेसिकली नेक्स्ट फ्री स्पेस को पॉइंट करें। सही है। तो अब उसने कहा कि इफ़ टेल पॉइंटर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9, जो कि इक्वल टू 9 भी हो सकता था बट इट्स ओके। इफ़ टेल पॉइंटर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9 विच मीन्स कि अगर वो इस वक्त लास्ट एलिमेंट ऐड हुआ है, लाइक जो क्यू एरे की लेंथ है क्योंकि 0 से 9 तक होगी ना एरे, तो 9 के ऊपर सॉर्ट ऑफ एरे का लास्ट एलिमेंट है। सही है। तो अगर वो 9 पे है तो उसको 0 कर दो बिकॉज हमारी सर्कुलर एरे सर्कुलर क्यू है। सर्कुलर क्यू का मतलब होता है कि वो like it can go back to the start basically। सही है। it doesn't end when the array ends, it can go back to the start। सही है। तो वो टेल पॉइंटर को इक्वल टू 0 कर देगा। उसके बाद एल्स हम लगाएंगे इधर, एल्स कर दो टेल पॉइंटर इज इक्वल टू टेल पॉइंटर +1 और अब बेसिकली वो नेक्स्ट फ्री स्पेस को पॉइंट कर रहा है।
ठीक है, फिर हम लोग एंड पे जाके कर देंगे नंबर ऑफ़ आइटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ आइटम्स प्लस वन। ज़ाहिर है बिकॉज एक आइटम ऐड हुआ है, और हम लोग साथ रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा एन क्यू हो गया। तो हेड पॉइंटर की वैसे ज़रूरत नहीं थी और ना हमने पूरा उसमें यूज़ किया है, बट उसने फिर भी एज अ पैरामीटर पास कराया है, तो वी जस्ट डिड व्हाट इट सेड इन द क्वेश्चन। सो या सही है। अब हम लोग सी पार्ट करेंगे। द फंक्शन डी क्यू रिटर्न्स फॉल्स इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी और इट रिटर्न्स द नेक्स्ट डेटा आइटम इन द क्यू। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द फंक्शन डी क्यू। तो ये हमने खुद लिखना है। सही है। तो इसमें बेसिकली वो कह रहा है कि अगर क्यू एम्प्टी है, बेसिकली उसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो ज़ीरो हैं तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज इट विल रिटर्न्स द नेक्स्ट डेटा आइटम इन द क्यू। सही है। तो इसको हम लोग अब लिखते हैं। सो अब हम लोग नया वाला फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, वन थिंग आई स्किप्ड इन द पिछला वाला क्वेश्चन विच आई ऑल्सो सेट की, क्योंकि बाय रेफरेंस हमने सेंड किया तो वी हैव टू रिटर्न ऑल ऑफ द पैरामीटर्स वापस जब हम रिटर्न करे होंगे। लाइक नॉट डेटा टू ऐड नहीं की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक की ज़रूरत है। ये हमने सेंड करना है बिकॉज हमने इनको फंक्शन के अंदर अपडेट किया है, तो हम लोगों को वो रिटर्न कराने पड़ेंगे ताकि उनकी फ़ंक्शन के बाहर वैल्यूज़ भी चेंज हो। सही है। अब हम लिखेंगे डी क्यू। सही है। उसके अंदर भी आई थिंक यही पैरामीटर हमने पास करने हैं। अच्छा, अब मैंने बताया था कि डी क्यू जब हमने करना होता है तो हम लोगों ने हेड पॉइंटर को +1 कर देना, तो पिछला वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा बेसिकली। सही है। तो इसमें ऐसी होगा बिकॉज हेड पॉइंटर इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, चाहे कुछ भी हो जाए। टेल पॉइंटर की सिचुएशन चेंज हो सकती है। सही है। तो अच्छा, हमारी फर्स्ट कंडीशन वाज कि अगर क्यू एम्प्टी है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। तो उसको हम नंबर ऑफ़ आइटम से देखते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ़ आइटम्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो फिर रिटर्न कर दो फॉल्स और बाकी सारा कुछ। अदरवाइज हम लोग, उसने कहा है रिटर्न्स द नेक्स्ट डेटा आइटम इन द क्यू, विच बेसिकली मीन्स कि जो एलिमेंट हेड पॉइंटर के ऊपर है वो रिटर्न कर दो। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं रिटर्न वैल्यू। सही है। और उसके अंदर हम लोग क्यू एरे के हेड पॉइंटर की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। सही है। फिर हम लोग वही जो ये वाली हमने टेल पॉइंटर के साथ देखा है ना कि वो 9 पे था, तो हमने उसको ज़ीरो कर दिया था, तो हम हेड पॉइंटर के साथ भी यही करेंगे कि अगर इफ़ हेड पॉइंटर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर हमने इतनी दफ़ा डी क्यू कर लिया कि वो लास्ट एलिमेंट भी आ गया हेड पॉइंटर, तो फिर हम उसको ज़ीरो करना पड़ेगा हमें। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। सही है। तो अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन नहीं थी, अगर वो 9 से कम था, तो हम बस हेड पॉइंटर को हेड पॉइंटर +1 कर देंगे। सही है। और फिर हम लोग एंड पे रिटर्न कर देंगे सारा कुछ। सॉरी, रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न वैल्यू। ट्रू नहीं कहा उसने, रिटर्न वैल्यू रिटर्न करनी है और बाकी सारा कुछ रिटर्न करना है। सही है। तो ये हमारा डी क्यू का कोड हो गया। उसके बाद उसने D1 में कहा है कि अमेंड द मेन प्रोग्राम टू टेक एज इनपुट 11 स्ट्रिंग वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र। यूज़ NQ to add each element, output an appropriate message to state whether each addition was successful or not. Call DQ function twice and output the return value each time. अच्छा, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इट सेज मेन प्रोग्राम है, तो हम पहले जाते हैं मेन प्रोग्राम पर। सही है। फिर it says takes as input 11 string values from the user, uses NQ to add each element to the queue. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, for x in range 11 वैल्यू या जो भी, अच्छा डेटा टू ऐड कर देते हैं। डेटा टू ऐड हम करेंगे इनपुट प्लीज एंटर डेटा यू वांट टू ऐड या जो भी। सही है। और फिर हम एन क्यू को कॉल कर देंगे विद ऑल ऑफ द थिंग्स एंड डेटा टू ऐड। चाहिए। उसने एन क्यू 11 टाइम्स हो गया कॉल। फिर आउटपुट इन अप्रोप्रिएट मैसेज टू स्टेट वेदर ईच एडिशन वाज सक्सेसफुल और नॉट। है तो यहाँ पे हम लोग, सॉरी, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि इफ़ एन क्यू तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करा था ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग, हमने क्योंकि रिटर्न वो सारा कुछ कर रहा है तो पहले फॉल्स आएगा और फिर ये बाकी सारी चीज़ें आएंगी। तो बेसिकली हम लोग करते हैं रिटर्न वैल्यू। सही है। और बाकी सारा कुछ इज़ इक्वल टू ये, ताकि
अब अगर फॉल्स आ रहा है तो वो रिटर्न वैल्यू में चला जाएगा, बाकी सारा कुछ क्यू एरे में जाएगी, हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर में, नंबर ऑफ आइटम्स में। सही है। तो फिर इफ़ रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू प्रिंट सक्सेसफुल। सही है। एल्स प्रिंट अनसक्सेसफुल, जो भी स्पेलिंग होते हैं। सही है। अब हम लोग, ये हो गया। फिर उसने कहा है कॉल डी क्यू फंक्शन ट्वाइस एंड आउटपुट द रिटर्न वैल्यू। अच्छा, अब हम लोग यही चीज़ 2 दफ़ा करेंगे, लेकिन हम कॉपी कर लेते हैं। तो सेम चीज़ें रिटर्न हो रही हैं डी क्यू में। सही है। और हम लोग डी क्यू कॉल करेंगे और सारा कुछ 4 पैरामीटर्स हैं, आई assume ये 4 पैरामीटर्स हो गए। सही है। और हमने इसके अंदर रिटर्न करा दिया, तो फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे रिटर्न वैल्यू। तो ये हमने 2 दफ़ा करना था, ट्वाइस। और एक्स इन रेंज 2, हमने ये वाला काम करना था, इसको हम आगे करते थे। सही है। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम टेस्ट करेंगे इसको, होपफुली ये चल जाएगा। ABCDFG के तक करना है हमने। अच्छा, हम करते हैं ABCDEFGHIJK। तो आखिरी वाला टेक्निकली अनसक्सेसफुल होना चाहिए, और उसने A B रिमूव कर दिया। अब इसको हम मार्किंग स्कीम से क्रॉस चेक करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। So I've cross checked from the marking scheme and यही हमारा आंसर आना चाहिए था। लास्ट वाली वो सपोज टू बी अनसक्सेसफुल बिकॉज 10 एलिमेंट्स होल्ड कर सकता है वो, एंड ए और बी के अंदर ए और बी जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। सही है। So if you guys have any questions, you can always ask in the comments. If you guys want me to solve a specific question, please comment, and you can and please like, share, subscribe, and yeah, thank you.